Yo no te he dicho aún, yo no te he dicho aún, ya no hay versos para ti, sin razones que... हेलो गाइज, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले डिफेंस जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरियर से संबंधित है उसको डिस्कस किया था, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है। आज इसी वीडियो में आज मैं दूसरा डिफेंस डिस्कस करने वाली हूँ जो दैव कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित है, इस मेजर के नाम से भी जानते हैं। दैविक कृत्य से तात्पर्य एक ऐसे कृत्य या ऐसे कार्य से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक कारणों से मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के कारण होते हैं और जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश, ज्वार भाटा, भूस्खलन आदि। ये सब प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एक्ट ऑफ गॉड को लेने के लिए दो आवश्यक बातें बताई गई हैं। पहली बात, जो प्राकृतिक बल है उसके द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक है। दूसरा, घटना असाधारण होनी चाहिए जिसका पूर्वानुमान संभव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी आप एक्ट ऑफ गॉड का सहारा या दैव कृत्य का सहारा ले पाएंगे। बलों के द्वारा कार्य किया जाना अनिवार्य है। इसी को हम कुछ वादों की सहायता से समझते हैं। इसी से संबंधित पहला वाद है रामलिंगा नाडार वर्सेस नारायण रेड्डियार, AIR 1971। इस वाद में एक बड़ी लोरी जो माल से भरी हुई थी उसको एक अनियंत्रित भीड़ के द्वारा लूट लिया गया और कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि किसी अनियंत्रित भीड़ के आपराधिक क्रियाकलापों को जिसके अंतर्गत प्रतिवादी की लारी द्वारा परिवहन किए गए माल को लूट लिया गया था, इसे दैव कृत्य का नाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेना चाहते हैं या दैव कृत्य का सहारा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे प्राकृतिक बलों द्वारा कार्य किया जाना अनिवार्य है, तभी वह दैव कृत्य की कैटेगरी में शामिल होगा। इसको हम दूसरे वाद से समझते हैं। दूसरा वाद है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, 1876 का है और यह एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर कुछ प्राकृतिक जल स्रोतों को बांधकर कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान और मूसलाधार बारिश होने के कारण झील पे बने हुए बांध टूट गए और पानी के प्रवाह से वादी के 4 पुल बह गए और कोर्ट की इस क्षति के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी न थे क्योंकि नुकसान उसकी उपेक्षा के कारण नहीं बल्कि दैव कृत्य के कारण हुआ था। इसी से संबंधित एक अन्य वाद है ग्रीनक कॉरपोरेशन वर्सेस कैलिडोनियन रेलवे कॉरपोरेशन। यह वाद 1917 का है। इस वाद में कॉरपोरेशन ने एक प्रवाह के तल पर कृत्रिम तालाब बनवाया। इसके लिए उन्होंने सोते की दिशा बदल दी। असाधारण वर्षा होने के कारण तालाब ऊपर तक भर गया और पानी बहकर सार्वजनिक सड़क पर आ गया जिससे वादी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। यदि प्राकृतिक प्रवाह की दिशा न बदली होती तो पानी प्रवाह में बह गया होता और वादी को नुकसान न होता। अतः प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया और यह कहा गया कि यह दैव कृत्य नहीं माना जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरा जो इसके लिए आवश्यक तत्व है कि यहाँ पे जो घटना हो रही है, जो प्राकृतिक घटना हो रही है वो असाधारण होनी चाहिए, तभी आप एक्ट ऑफ गॉड का सहारा ले पाएंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने अभी निकोलस वर्सेस मार्शलैंड के वाद के बारे में आपको बताया कि जहाँ पर एक असाधारण वर्षा होने के कारण जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, वादी को नुकसान पहुँचा था। यदि यहाँ पर वर्षा असाधारण न होकर साधारण होती और वहाँ पर वादी को नुकसान पहुँचता तो वहाँ पे दैव रक्षा की प्रतिरक्षा का तर्क नहीं उठाया जा सकता था। इसको हम एक वाद के थ्रू समझते हैं। इससे संबंधित वाद है कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद, AIR 1958। यह वाद मध्य प्रदेश का है। इस वाद में एक भवन की दीवार एक दिन अचानक ढह गई। उस दिन अचानक 2.6 इंची की बारिश हुई थी जो होना स्वाभाविक है। दीवार गिरने के कारण वादी के 2 बच्चे नीचे से जा रहे थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह कोर्ट
कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि इस मामले में इसको दैव कृत्य की प्रतिरक्षा का तर्क नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होना स्वाभाविक है। अतः इसका अनुमान लगाया जा सकता था। उसे बचाने के लिए वहाँ पे उस दीवार जो पहले से ही क्रैक हुई थी उसको ठीक करवाया जा सकता था, और जिसको ठीक नहीं करवाया गया। अतः यहाँ पे अपीलकर्ता को उत्तरदायी माना गया और उसे वहाँ पे हर्जाना देना पड़ा। ये कन्यावाद है जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गुजरात राज्य 1994। इस वाद में सौराष्ट्र राष्ट्र जो अब गुजरात का भाग है, इसने 1954 में भूमि को पुनर्द्वार रिक्लेमेशन के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत भूमि के विस्तृत भाग को समुद्र के नमकीन पानी से बचाने के लिए बांध को बनाया गया। अपीलार्थी की फैक्ट्री पुनरुद्धित क्षेत्र में आती थी। उसके द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद पानी की दिशा को फैक्ट्री की ओर से नहीं बदला गया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं, और उसने कई बार चेतावनी दी परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पहले से ही मानसून में पानी उसकी फैक्ट्री में भर गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि यह उचित नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति को इसलिए उपाय न मिले क्योंकि दोषकर्ता राज्य है। अपकृत्य का मूल तत्व कर्तव्य है, और उच्चतम न्यायालय ने नुकसानी के लिए अपीलेट के पक्ष में 58,735 रुपये प्रति कर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया। यह सब मैंने एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बताया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है, अतः आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। If you have any doubt, you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.